खबरों की शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर के साथ। और सबसे पहले बात रांची के मास्टर प्लान की। जी हाँ, रांची की तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। और मास्टर प्लान 2037 कैसा हो, इस पर रांची नगर निगम दूसरी बार शहरवासियों से सुझाव और आपत्ति मांग रहा है। आम लोग रांची नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर जोनल डेवलपमेंट प्लान के ड्राफ्ट को देख सकते हैं। निगम ने मास्टर प्लान को 7 जोन में बांटकर जोनल प्लान तैयार किया है। प्लान में कहीं आपत्ति या किसी तरह का सुझाव हो तो 31 दिसंबर तक निगम को भेज सकते हैं। किसी व्यक्ति को अपनी जमीन से संबंधित किसी तरह की कोई आपत्ति हो तो वो मौजा, थाना नंबर, खाता नंबर, प्लॉट नंबर के साथ आवेदन पत्र नगर आयुक्त के नाम पर दे सकता है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा है कि 31 दिसंबर के बाद किसी भी तरह की आपत्ति और सुझाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का, इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। अंजनी, नया मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। रांची को एक डेवलप्ड सिटी बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है और ये दूसरी बार है जब नगर निगम ने लोगों से सुझाव मांगे हैं कि जो मास्टर प्लान तैयार हो रहा है उसमें और क्या बेहतर हो सकता है, या फिर जो है उसमें क्या कुछ आपत्ति है। अपने सजेशंस या जो आपत्तियां हैं वो आप भेज सकते हैं नगर निगम को। देखिए आरती, जिस तरह से नगर निगम का नया मास्टर प्लान आ रहा है तो वो लगभग 27 साल का एक टारगेट लेकर बनाया जा रहा है। मतलब 2037 तक ये जो है मास्टर प्लान की पूरी तरह से एक रूपरेखा होगी। और ये रांची जिला के अंतर्गत लगभग 53 वार्ड आते हैं, तो 53 वार्ड को इसमें समाहित किया गया है और एक प्रयास किया जा रहा है कि रांची सिटी को एक बेहतर सिटी बनाया जाए ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। जिस तरह से आपने बताया कि 31 दिसंबर तक जो है सुझाव मांगे गए हैं, तो सुझाव देने वाले लोगों को भी जो है अपना एक पूरा डिटेल्स देना होगा। उसके बाद उसके साथ अपना जो सुझाव है वो दे सकते हैं। तो देखिए, जो मास्टर प्लान की जो बात हो रही है इसको 7 जोनल डेवलपमेंट प्लान में बांटा गया है। और ये जो 7 जोनल डेवलपमेंट प्लान है उसमें ABCDEFGH तक है और इसमें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करने की बात कही गई है। एजुकेशनल हब की बात कही गई है, हायर एजुकेशन हब की बात की गई है, इनर जो है रिंग रोड की बात कही गई है। तो ये देखना होगा जो प्लान है। लेकिन इस प्लान में एक चीज नजर नहीं आ रहा है कि जिस तरह से पूरे शहर में यदि लोग साइकिल से चलें तो साइकिल से चलने वालों के लिए क्या एक अलग से रोड मैप है या नहीं है। तो ये कई चीजें हैं। हॉस्पिटल की बात कही गई है और नए नए जो एजुकेशनल सिटी हब की बात कही गई है, नए इंडस्ट्रियल एरिया की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बेहतर प्लान जरूर है, लेकिन इस बेहतर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए 27 साल का एक टारगेट है। किस तरह से जनसंख्या बढ़ेगी, आने वाले समय में क्या क्या समस्याएं होंगी और पर्यावरण से कितना फ्रेंडली होगा, ये तमाम चीजों को इसमें समाहित करना होगा। तभी जो है ये मास्टर प्लान जो है बेहतर प्लान हो सकता है। और दूसरी एक बात ये भी है कि इस मास्टर प्लान में सुरक्षा व्यवस्था कितना हाईटेक होगा, ये भी एक बड़ा सवाल जरूर उठेगा। क्योंकि सुरक्षा, आप कितना भी अच्छा मास्टर प्लान कर लें, सुरक्षा एक बड़ा सवाल होता है। इस मास्टर प्लान में एक और अच्छी बात है कि मेट्रो रेल चलाने की बात कही गई है। तो अब देखना ये होगा कि मेट्रो रेल को लेकर किस तरह से शहर को डेवलप किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है ये मास्टर प्लान यदि इम्प्लीमेंट होता है तो ये प्रयास होना चाहिए कि कम समय में इसे बेहतर तरीके से बनाया जा सके ताकि समय का सदुपयोग हो और लोगों को परेशानी कम हो। चलिए, ये मास्टर प्लान इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि रांची को लोग आने वाले दिनों में एक डेवलप्ड सिटी के तौर पर देखें। और साथ ही साथ जो आपने कहा कि ये एक कवायद है ताकि अगले 27 सालों के लिए ये प्लान तैयार किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में रांची वासियों को तमाम स्मार्ट सुविधाएं मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका अंजनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रांची के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा और इसके लिए रांची वासियों से
सुझाव मांगे गए हैं, आपत्तियां भी आप दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इसकी एक डेडलाइन है 31 दिसंबर। इसके बाद आप अगर कोई सजेशंस भेजते हैं या फिर अगर आप कोई आपत्ति भी जाहिर करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा।